नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और इसी आशा के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल आरडी गुरुकुल पर। और आज हमने प्रधानमंत्री सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है, उसी के साथ एक प्रधानमंत्री प्रश्नावली करते हैं उसके बीच में कि आप सभी को कितना कुछ समझ में आ रहा है जो हमारी प्रधानमंत्री सीरीज़ चल रही है, या फिर इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो उससे संबंधित जो सभी कुछ क्वेश्चंस लेकर आए मैं, सभी तो नहीं है दोस्तों, कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको आज हम क्लियर करेंगे, सोल्व करेंगे जिनको, और देखेंगे हमारी नॉलेज कितनी बड़ी है या हमें इस प्रधानमंत्री जो पद है इसके बारे में कितनी नॉलेज है। तो इससे पहले हम देख लेते हैं दोस्तों आज का कोट्स। जिंदगी विज्ञान के प्रयोग जैसी है, जितनी बार प्रयोग करोगे पहले से उतनी बेहतर होती जाएगी। दोस्तों जो ज़िंदगी है उसको साइंस के किसी प्रोजेक्ट की तरह बताया जाता है कि इसको जितना ज़्यादा प्रयोग में लाते जाएंगे यह उतनी ही अच्छी होती जाएगी। जैसे बताते हैं ना, ज़िंदगी को माइंड से रिलेटेड किया जाता है कि माइंड को जितना घिसाओगे, यह एक ऐसा, जैसे हम किसी पेंसिल को मिटाने के लिए रबर का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार एक माइंड हमारा रबर है, लेकिन एक ऐसा रबर है जिसको जितना घिसाओगे यह उतना ज़्यादा बढ़ता जाता है दोस्तों, यह कभी भी घटता नहीं है। तो इसी के साथ करते हैं आज की क्लास स्टार्ट दोस्तों। चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमारा, प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है। जो प्रधानमंत्री पद है उसकी जो उम्मीदवार होता है उसको नियुक्त किया जाता है दोस्तों। इतना तो मैंने आप सभी को पहले बता दिया था दोस्तों, मेरी आपकी पिछली क्लास आपने सभी देखी होंगी, उनमें मैंने बताया था जो प्रधानमंत्री पद होता है उस पर नियुक्त किया जाता है। तो जो उसकी नियुक्ति होती है उसको कौन करता है दोस्तों, राष्ट्रपति करता है, या मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश करता है, उपराष्ट्रपति करता है, या लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ठीक है दोस्तों, तो आपका टाइम स्टार्ट होता है, जल्दी से गैस करिए दोस्तों। देखिए दोस्तों क्या आपको सही लग रहा है इसमें। चलिए दोस्तों जानते हैं इसका आंसर। प्रधानमंत्री को पद की शपथ कौन दिलाता है दोस्तों। प्रधानमंत्री को पद की शपथ है राष्ट्रपति दिलाता है। कौन दिलाता है दोस्तों, राष्ट्रपति। इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों, ए। जिस भी दोस्त ने ऐसा इसको टिक किया था उनका सही है, बाकी रॉन्ग आंसर है दोस्तों सभी। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मैंने आपको बताया था आर्टिकल 74 और 75 आप सभी को समझाए थे मैंने पिछली क्लासेस में। अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे, आप इनको दोबारा भी देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में नेहरू जी से पूर्व किसके नाम पर सहमति बनी थी। प्रथम प्रधानमंत्री आप सभी को पता है दोस्तों कौन बने थे, जवाहरलाल नेहरू जी। उनके नाम से पूर्व किस नाम पर सभी सहमत हो गए थे कि इस व्यक्ति को हम प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। कौन थे वे दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, या सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, गोविंद पंत थे, या जीवी मावलंकर थे। बताइए दोस्तों, जल्दी से गैस करिए कौन थे वे व्यक्ति जो पूरी भारत की जनता, जिन्हें नेहरू जी अगर प्रधानमंत्री नहीं बनते तो वही उनका प्रधानमंत्री बनना तय था। देखिए दोस्तों जल्दी से गैस करिए। जल्दी से गैस करिए दोस्तों। चलिए दोस्तों देखते हैं इसका आंसर। नेहरू जी से पूर्व किसके नाम पर सहमति बनी थी दोस्तों, तो किसके नाम पर बनी थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पे। तो इसका आंसर क्या रहेगा, बी। क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल एक ऐसे व्यक्ति थे जिन पर पूरा देश सहमत था कि प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल बनने चाहिए, लेकिन बने कौन, नेहरू जी। ठीक है दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी क्या बने फिर, प्रथम उप प्रधानमंत्री और पहले भारत के गृह मंत्री, जिन्होंने क्या किया था दोस्तों, 562 प्लस 3 565 रियासतों का एकीकरण किया था। भारत का एकीकरण किन्होंने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था। चलिए दोस्तों देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। आज तक कितने प्रधानमंत्रियों की मृत्यु उनके कार्यकाल में ही हो गई। उनके कार्यकाल मतलब जैसे दोस्तों कोई भी प्रधानमंत्री, लाइक एज अब लगा लीजिए दोस्तों, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, अब उनका कार्यकाल कब से कब तक है, उन्होंने 2014 में चुनाव लड़ा था, तो 2014 से 2019 तक था।
और 2019 से कब तक है दोस्त, 2024 तक। तो इस कार्यकाल जो यह बीच का कार्यकाल है, इस कार्यकाल के बीच में कितने प्रधानमंत्री की मृत्यु हो चुकी है आज तक। तो नरेंद्र मोदी जी का तो मैंने उदाहरण दिया है, इनकी मृत्यु तो अभी नहीं हुई है, ये तो नेक्स्ट चुनाव लड़ेंगे अभी। तो कितने ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल में हो गई, जल्दी से गैस करिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, चलते हैं हमारे आंसर की तरफ। कितने प्रधानमंत्री की मृत्यु हो चुकी है दोस्तों, कितने की हो चुकी है? इसका आंसर रहेगा सही बी, 3 की हो चुकी है दोस्तों। कौन कौन थे? नेहरू जी, और कौन है दोस्तों? शास्त्री जी, और कौन है दोस्तों बताइए? इंदिरा गांधी जी, इंदिरा गांधी जी। देखिए दोस्तों, जो नेहरू जी थे, नेहरू जी, इनकी मृत्यु कब हुई थी दोस्तों? जब 52 से 57 तक ये थे प्रधानमंत्री, 57 से 62 तक थे, और 62 में जब भारत चीन से युद्ध हार गया था तब इनकी मृत्यु हुई थी 1964 में। और शास्त्री जी की मृत्यु कब हुई? शास्त्री जी प्रधानमंत्री चुने गए 1966 में, और 1966 में जब ताशकंद समझौता हुआ तब ताशकंद में इनकी मृत्यु हो गई प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए। और फिर इंदिरा गांधी जी, इंदिरा गांधी जी कब मारी गई थी दोस्तों? 31 अक्टूबर 1984 को, तब ये भारत की प्रधानमंत्री थी, तब इंदिरा गांधी जी मारी गई थी। तो कितने प्रधानमंत्री की मृत्यु हो चुकी है दोस्तों? 3 प्रधानमंत्रियों की मृत्यु उनके कार्यकाल के ही दौरान हो चुकी है। चलिए दोस्तों, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए, कि भारत में प्रधानमंत्री बनने के लिए किसका विश्वास मत प्राप्त होना चाहिए? कहाँ पर विश्वास होना चाहिए भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए? राज्यसभा में, लोकसभा में, संसद में, या राष्ट्रपति, कि राष्ट्रपति जिसको चाहे प्रधानमंत्री बना दे, या राज्यसभा के जो 245 जो 250 सदस्य बताए जाते हैं 245, या लोकसभा के जो 545 सदस्य बताए जाते हैं, या फिर इन दोनों को मिलाकर राज्यसभा और लोकसभा को मिलाकर क्या बनती है दोस्तों? संसद बनती है। या फिर संसद में उसका विश्वास प्राप्त होना चाहिए उसको, या राष्ट्रपति जिसको चाहे वह उसको प्रधानमंत्री बना सकता है। बताइए दोस्तों, भारत में प्रधानमंत्री बनने के लिए किसका विश्वास प्राप्त होना चाहिए? चलिए दोस्तों, देखते हैं इसका आंसर। भारत में प्रधानमंत्री बनने के लिए किसका विश्वास प्राप्त होना चाहिए? तो दोस्तों इसका भी आंसर आएगा बी, लोकसभा का, कि जो भारत का प्रधानमंत्री है उसको बहुमत लोकसभा में प्राप्त होना चाहिए। लोकसभा में अगर उसका विश्वास मत होगा, उसको विश्वास प्राप्त होगा, तो वह भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है। चलिए दोस्तों, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सबसे उम्रदराज प्रधानमंत्री कौन रहे हैं? यानी कि जिसकी सबसे ज़्यादा उम्र रही है वह प्रधानमंत्री कौन रहे हैं? जल्दी से गैस करिए दोस्तों कि सबसे उम्रदराज, सबसे बड़े, उम्र में बड़े। तो जवाहरलाल नेहरू जी रहे हैं, या चौधरी चरण सिंह रहे हैं, या मोरारजी देसाई रहे हैं, या लाल बहादुर शास्त्री जी? जवाहरलाल नेहरू जी भारत के पहले प्रधानमंत्री रहे हैं। चौधरी चरण सिंह किसानों के नेता। मोरारजी देसाई पहले भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री रहे हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी जय जवान जय किसान का जिन्होंने नारा दिया, भारत पाकिस्तान में 1965 का युद्ध जिन्होंने जिताया था, इनमें से सबसे बड़े प्रधानमंत्री कौन रहे हैं? और दोस्तों, जो इनमें से जो भी व्यक्ति सबसे उम्रदराज है वह भारत का आज तक का भी सबसे उम्र में बड़ा रहा है दोस्तों। चलिए दोस्तों, देखते हैं इसका आंसर। आशा आपने गैस कर लिया होगा। देखिए दोस्तों, सबसे उम्रदराज प्रधानमंत्री रहे हैं मोरारजी देसाई। इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? सी, मोरारजी देसाई 81 वर्ष के, जब ये प्रधानमंत्री बने तब कितने वर्ष के थे? 81 वर्ष के। तो सबसे उम्रदराज प्रधानमंत्री रहे मोरारजी देसाई। जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री, मैंने बताया आपको। चौधरी चरण सिंह किसानों के नेता कहे जाते थे। लाल बहादुर शास्त्री जी जय जवान जय किसान का जिन्होंने नारा दिया, 1965 का जिन्होंने युद्ध जिताया ताशकंद में, जिनकी मृत्यु हो गई थी। और मोरारजी देसाई भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, क्योंकि 1952 से जब भारत में लोकसभा के चुनाव चल रहे थे तो 1977 में आके भारत के पहले
गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री का नियुक्त होते हैं 1977 में। देख लीजिए दोस्तों, 1952 से 1977 तक सिर्फ कांग्रेस के ही प्रधानमंत्री बनते रहे हैं। थे ये भी कांग्रेस के ही पहले, लेकिन इन्होंने 1973 में आपातकाल के बाद पार्टी बदलकर जनता पार्टी से इन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। चलिए दोस्तों, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इससे बिल्कुल मिलता जुलता क्वेश्चन है दोस्तों ये। सबसे उम्र दराज देखा था दोस्तों अब पहले हमने, अब देखते हैं सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री कौन बने थे आज तक भी। तो देखिए दोस्तों, चंद्रशेखर, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, नरेंद्र मोदी। इनके बारे में थोड़ी थोड़ी बात बता देता हूँ दोस्तों। जो चंद्रशेखर हैं, इन्होंने जब सरकार बनाई तो इन्होंने कांग्रेस पार्टी के समर्थन से एक सरकार बनाई थी दोस्तों, गठबंधन की से इन्होंने सरकार बनाई थी। तो कांग्रेस ने कुछ ही दिनों के बाद इनसे समर्थन वापस ले लिया और इनकी सरकार गिरा दी। और ये एक पहले ऐसे व्यक्ति रहे हैं जो ना तो कभी मंत्री बने थे और ना ही कभी मुख्यमंत्री बने थे, ये सीधा प्रधानमंत्री बने थे, चंद्रशेखर हैं जो। इन्हें चलो दोस्तों, इनका कुछ उपनाम भी थे इनके दिए जाते थे, वो शायद आगे क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनमें क्लियर हो जाएगा। चंद्रशेखर का। इंदिरा गांधी, आपको पता है दोस्तों, भारत की एकमात्र पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी, जिस पर हमने वीडियो भी बनाई है। आप इसको लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उसको आप देख लेना अच्छे से। राजीव गांधी, जो इंदिरा गांधी जी के ही बेटे हैं राजीव गांधी, और फिर हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी जी। तो इनमें से सबसे कम उम्र का, इनमें से नहीं दोस्तों, आज तक भारत का वह सबसे कम उम्र का प्रधानमंत्री वही रहा है। तो देखिए दोस्तों, जल्दी से गैस करिए कौन है वे। देखिए दोस्तों, चलते हैं हमारे आंसर की तरफ। सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन बने दोस्तों आज तक, कौन रहे हैं, सी आंसर है दोस्तों इसका। कौन रहे हैं, राजीव गांधी। राजीव गांधी आज तक के भारत के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस प्रधानमंत्री की मात्र एक वोट से सरकार गिर गई थी? ऐसे कौन प्रधानमंत्री थे दोस्तों जिनकी मात्र एक वोट से विश्वास प्रस्ताव जब पास हुआ था तो उन्हें मात्र एक वोट नहीं मिला अपनी सरकार बचाने के लिए, तो उनकी सरकार गिर गई थी दोस्तों। तो ऐसे वे प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों? गैस करिए दोस्तों, जल्दी से गैस करिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, देखते हैं इसका आंसर क्या है। किस प्रधानमंत्री की सरकार मात्र एक वोट से गिर गई थी? तो वे कौन थे दोस्तों? अटल बिहारी वाजपेयी जी। कब गिरी थी दोस्तों? 1998 को। इनकी सरकार के खिलाफ क्या हुआ था दोस्तों? चलिए अच्छे समझते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी की 1998 में सरकार बनी थी और तब इनके सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है दोस्तों? नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है दोस्तों? अविश्वास प्रस्ताव। आपको अभी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, यह वीडियो आपको, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है? अविश्वास प्रस्ताव दोस्तों, इसमें जितने भी टोटल वोट होते हैं, मान लीजिए दोस्तों 500 वोट हैं, तो इसके आधे का 1+ लेना होता है। मान लीजिए 250 है तो इसका आधा हो गया दोस्तों 250 और +1, इतना वोट उसको लेना होता है। इससे ज़्यादा कितने भी आए दोस्तों तब सरकार बची रहती है। लेकिन 1998 में क्या हो दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी और उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश हो गया। और जब अविश्वास प्रस्ताव पेश हुआ तो उनके पक्ष में 269 और विपक्ष में 270 वोट पड़े दोस्तों। मात्र एक वोट का फासला रह गया दोस्तों, और इस एक वोट से उनकी सरकार गिर गई। देख लीजिए दोस्तों, एक वोट का कितना महत्व होता है। कई बार हम कहते हैं हमारे एक वोट से क्या होता है, तो एक वोट का महत्व देख लीजिए दोस्तों। अविश्वास प्रस्ताव पेश हुआ और 1998 में उनकी मात्र एक वोट से सरकार गिर गई, और ये वे वोट थे दोस्तों जो उन्हें नहीं मिले थे। चलिए दोस्तों, चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस प्रधानमंत्री ने कभी भी संसद का सामना नहीं किया? ऐसा कौन प्रधानमंत्री था दोस्तों जिसने कभी भी संसद का सामना नहीं किया? देखिए दोस्तों, वे कौन प्रधानमंत्री थे?
आई के गुजराल, इंद्र कुमार गुजराल थे, या एच डी देवगौड़ा थे, या चौधरी चरण सिंह थे, या चंद्रशेखर थे। इनमें से कौन थे ऐसे दोस्तों जिन्होंने कभी भी संसद का सामना नहीं किया दोस्तों? जल्दी से गैस करिए दोस्तों। चलिए दोस्तों चलते हैं हमारे आंसर पर। किस प्रधानमंत्री ने कभी संसद का सामना नहीं किया? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? इसका आंसर है सी, चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह क्या कहलाए दोस्तों? किसानों के नेता। ये किसानों के नेता कहे जाते थे दोस्तों, किसानों के नेता या फिर किसानों के चैंपियन। अच्छा दोस्तों, जब इन्होंने 1900 कब की बात है दोस्तों? 1979 की इन्होंने सरकार बनाई दोस्तों। और ये संजय गांधी जो, चलिए दोस्तों अच्छे समझते हैं इसको। 1979 की बात है दोस्तों। चौधरी चरण सिंह किसानों के भोले भाले, क्योंकि किसानों के नेता हैं दोस्तों, बिल्कुल किसान ही थे ये। इनके बारे में बहुत सी बातें हैं जिनको हम हमारे आने वाले प्रधानमंत्री सीरीज में क्लियर करेंगे। मैं आपको अभी मोटा इसके बारे में बताता हूँ दोस्तों, मैन इनका, कि इनकी सरकार, इन्होंने संसद का सामना क्यों नहीं किया कभी भी एक भी दिन। चौधरी चरण सिंह 1979 में सरकार बनाते हैं दोस्तों। और संजय गांधी जो इंदिरा गांधी जी के बेटे हैं, इनके जाल में फंस जाते हैं दोस्तों ये। इनके जाल में कैसे फंसे? इनके सहयोग से इन्होंने सरकार बना ली दोस्तों। और जब सरकार बन गई, सरकार बनते ही बनते संजय गांधी ने क्या किया दोस्तों? अपना समर्थन वापस ले लिया। और जब संजय गांधी ने समर्थन वापस ले लिया तो क्या होगा दोस्तों? सरकार गिर गई। और जब सरकार गिर गई तो राष्ट्रपति को नए चुनाव की घोषणा करनी पड़ी दोस्तों, नए चुनाव की घोषणा करनी पड़ी। और जब नए चुनाव की घोषणा करनी पड़ी तब तक कार्यवाहक सरकार के रूप में इन्हें काम करना पड़ा। किसको? चौधरी चरण सिंह को। तो इनके 70 में कभी संसद बैठी ही नहीं। तो जब इनके 70 में कभी संसद बैठी हुई नहीं तो इन्हें संसद का सामना करना ही नहीं पड़ा दोस्तों। इन्होंने कभी संसद की कार्रवाई में भाग लिया ही नहीं। संसद का सामना करने का मतलब है चौधरी चरण सिंह ने अपने कार्यकाल में कभी भी संसद की कार्यवाही में भाग नहीं लिया। चलिए दोस्तों चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। युवा तुर्क नेता के रूप में कौन प्रधानमंत्री जाने जाते हैं? युवा तुर्क नेता के रूप में देखिए दोस्तों, युवा तुर्क नेता के रूप में कौन प्रधानमंत्री जानते हैं? राजीव गांधी, चंद्रशेखर, विश्वनाथ प्रताप सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में मैंने आपको अभी अभी बताया दोस्तों। मात्र एक वोट से जिनकी सरकार गिरी थी। विश्वनाथ प्रताप सिंह राजा, जिनके नाम के आगे राजा शब्द लगाया जाता था दोस्तों, ये राजघराने से थे दोस्तों। चंद्रशेखर, राजीव गांधी जो इंदिरा गांधी जी के बेटे रहे हैं, और चंद्रशेखर दोस्तों। तो इनमें से युवा तुर्क नेता के रूप में कौन प्रधानमंत्री जाने जाते हैं दोस्तों? जल्दी से गैस करिए। चलिए दोस्तों चलते हैं हमारे आंसर की तरफ। युवा तुर्क नेता के रूप में कौन प्रधानमंत्री जाने जाते हैं दोस्तों? तो इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों? इसका आंसर है बी, चंद्रशेखर। अच्छा चंद्रशेखर दोस्तों, मैंने आपको बताया चंद्रशेखर ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं जो अपने प्रधानमंत्री बनने से पूर्व ना तो कभी मंत्री बने थे और न ही कभी किसी राज्य के मुख्यमंत्री बने थे। मतलब अपने जिंदगी में सीधे ये प्रधानमंत्री का पद लिया था दोस्तों इन्होंने। अब हमारे जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, ये पहले क्या थे दोस्तों? गुजरात के मुख्यमंत्री थे ये। और हर कोई प्रधानमंत्री पहले कहीं ना कहीं मंत्री रहा होता है दोस्तों, लेकिन चंद्रशेखर ऐसे व्यक्ति थे जो सीधे प्रधानमंत्री बने थे दोस्तों। इन्हें युवा तुर्क नेता के रूप में जाना जाता है दोस्तों। इन्हें युवा तुर्क नेता के रूप में क्यों जाना जाता है दोस्तों? इसके लिए हमारी प्रधानमंत्री सीरीज की आने वाली वीडियो, जिसको चंद्रशेखर पर अभी बनाई जाएगी दोस्तों, उसको देखना आप। उसमें अच्छे से बताया जाएगा दोस्तों कि उन्हें युवा तुर्क नेता के रूप में क्यों जाना जाता है। चलिए दोस्तों चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। किस प्रधानमंत्री के काल में 2 उप प्रधानमंत्री रहे? आप सभी को पता होगा दोस्तों। जैसे अभी हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी और उप मुख्यमंत्री कौन है? कमेंट सेक्शन में बताना आप। तो इस प्रकार केंद्र में भी एक प्रधानमंत्री तो दोस्तों रहेगा, एक ही प्रधानमंत्री तो एक ही रहेगा दोस्तों, लेकिन उप प्रधानमंत्री 2 हो सकते हैं दोस्तों, या 2 से ज़्यादा भी।
तो किस प्रधानमंत्री काल में 2 उप प्रधानमंत्री रहे हैं दोस्तों, और आज तक के कितने उप प्रधानमंत्री बने हैं दोस्तों। और आपको बताता हूँ दोस्तों, जो हरियाणा के इनेलो पार्टी के रहे हैं चौधरी देवीलाल जी, ये भी कभी केंद्र में उप प्रधानमंत्री रहे हैं। किसकी सरकार में रहे थे दोस्तों, ये चंद्रशेखर, जो क्या थे दोस्तों, युवा तुर्क के नाम से जाने जाते हैं, चंद्रशेखर। उनकी सरकार में चौधरी देवीलाल जी क्या रहे थे, उप प्रधानमंत्री रहे थे। कब से कब तक, 1990 से 1991 तक। चौधरी देवीलाल जी का मैंने जिक्र क्यों किया दोस्तों, क्योंकि ये हरियाणा से है और अभी यह क्लास हरियाणा से ही रिकॉर्ड हो रही है। और तो चौधरी देवीलाल जी कहाँ से थे, हरियाणा से थे, और ये उप प्रधानमंत्री रहे प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की सरकार में। तो हमारा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कि किस प्रधानमंत्री के काल में 2 उप प्रधानमंत्री रहे। जवाहरलाल नेहरू, इनकी सरकार में कौन था दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार में उप प्रधानमंत्री, देखिए दोस्तों, उप प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार में सरदार वल्लभ भाई पटेल जवाहरलाल नेहरू जी के कार्यकाल में उप प्रधानमंत्री रहे हैं। और इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, तब इनके कार्यकाल में कौन रहे थे, मोरारजी देसाई। जो मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री रहे, वे इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में क्या थे दोस्तों, उप प्रधानमंत्री थे। और मोरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री थे, तब कौन थे दोस्तों, चौधरी चरण सिंह के समय थे दोस्तों। चौधरी चरण सिंह जब प्रधानमंत्री थे, तब YV चौहान क्या थे दोस्तों, उप प्रधानमंत्री थे। जब मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे, तब कौन थे, चौधरी चरण सिंह। जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने दोस्तों, तब उप प्रधानमंत्री कोई भी नहीं था दोस्तों। तो किस प्रधानमंत्री काल में 2 उप प्रधानमंत्री रहे, तो राजीव गांधी का तो वैसे ही हो जाता है दोस्तों कट, क्योंकि राजीव गांधी के समय कोई उप प्रधानमंत्री रहा ही नहीं। तो जल्दी से गैस करिए दोस्तों, इन 3 में से किस प्रधानमंत्री काल में 2 उप प्रधानमंत्री रहे हैं। इन तीनों के मैंने एक तो बता दिए दोस्तों, लेकिन इन तीनों से एक के कार्यकाल में 2 उप प्रधानमंत्री रहे हैं दोस्तों। चलिए जल्दी से गैस करिए। चलो दोस्तों चलते हैं आंसर की तरफ। किस प्रधानमंत्री काल में 2 उप प्रधानमंत्री रहे हैं दोस्तों, तो किसके में रहे हैं, मोरारजी देसाई। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, C। कौन, मैंने अभी बताया दोस्तों, मोरारजी देसाई कार्यकाल में एक तो रुकना, इसका आंसर क्या है दोस्तों, आंसर C इसका। एक तो चौधरी चरण सिंह रहे थे दोस्तों, जो भारत के प्रधानमंत्री भी बने, चौधरी चरण सिंह। मोरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री थे, तब ये क्या रहे दोस्तों, उप प्रधानमंत्री। और दूसरे कौन रहे दोस्तों, जगजीवन राम। आपको अगर लोकसभा अध्यक्ष के बारे में आप अगर थोड़ी बहुत जानकारी रखते हो दोस्तों, जगजीवन राम, तो लोकसभा रहे थे एक बार मीरा कुमार। अगर आपने देखा हो दोस्तों, मीरा कुमार के फादर थे जगजीवन राम के बारे में भी बहुत कुछ है दोस्तों जानने के लिए। इनके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाया जा सकती है दोस्तों, इनके ऊपर एक क्लास ली जा सकती है स्पेशल। जगजीवन राम के ऊपर बहुत ही महान हस्ती रहे हैं जगजीवन राम जी भी। तो मोरारजी देसाई जी की सरकार थी जब, कब दोस्तों, कब रहे हैं ये, 1979 में। ये 2 उप प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जी की सरकार में कब रहे हैं दोस्तों, जगजीवन राम और चौधरी चरण सिंह, 1979 में। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा दोस्तों। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस प्रधानमंत्री के शासन के विरुद्ध किस प्रधानमंत्री की सरकार थी दोस्तों, जब उसके विरुद्ध राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन शुरू हो गया था दोस्तों। तो किस प्रधानमंत्री की सरकार थी दोस्तों, राजीव गांधी, मनमोहन सिंह, इंदिरा गांधी, नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी तो वर्तमान हमारे प्रधानमंत्री हैं दोस्तों। तो इनके खिलाफ आप देख सकते हैं दोस्तों, जन आंदोलन तो होते रहते हैं कोई न कोई, लेकिन राष्ट्रव्यापी जिक्र हुआ दोस्तों, क्या नरेंद्र मोदी जी हैं जिनके खिलाफ राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन हो चुका है, या हो रहा है, या हो सकता है अभी। तो हो सकता है तो हम क्वेश्चन बनाएंगे नहीं दोस्तों, हुआ है पीछे। तो क्या वे राजीव गांधी थे, मनमोहन सिंह थे, या इंदिरा गांधी जी थी। तो कौन थे दोस्तों, जल्दी से गैस करिए। चलिए दोस्तों चलते हैं इसके आंसर की तरफ। तो कौन थे दोस्तों, इसका सही आंसर क्या आएगा दोस्तों, C।
कौन थी? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी दोस्तों आपको पता हो, आपने में पिछली वीडियो देखी हो, इंदिरा गांधी के ऊपर जो बनाई गई है, जो भारत की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी जी, जब 1975 में एक तो इनका चुनाव को दोस्तों रद्द कर दिया था इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, और दूसरा जेपी नारायण का राष्ट्रव्यापी आंदोलन चल रहा था दोस्तों, और वह किसके खिलाफ चला था दोस्तों? इंदिरा गांधी जी के खिलाफ। और इंदिरा गांधी जी ने, एक तो इनका चुनाव रद्द हो गया था और दूसरा जेपी नारायण द्वारा क्या कर दिया दोस्तों? राष्ट्रव्यापी आंदोलन चला दिया। तो इन दोनों से आहत होकर इन्होंने क्या कर दिया था दोस्तों? 25 जून 1975 को क्या कर दिया था दोस्तों? आपातकाल घोषित कर दिया था। चलिए दोस्तों चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। संसद का सदस्य रहे बिना कोई व्यक्ति कितने दिनों तक प्रधानमंत्री पद पर रह सकता है? संसद का सदस्य रहे बिना। तो इससे एक क्वेश्चन और क्लियर होता है दोस्तों, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए उस व्यक्ति को संसद का सदस्य बनना पड़ेगा। संसद का मीन्स दोस्तों, संसद में क्या क्या शामिल है? शामिल तो दोस्तों राष्ट्रपति भी है, लेकिन राज्यसभा, संसद के कितने सदन है दोस्तों? राज्यसभा और लोकसभा। अगर भारत का प्रधानमंत्री बनना है दोस्तों, तो पहले या तो लोकसभा का या राज्यसभा का, इन दोनों में से एक का क्या बनना पड़ेगा दोस्तों? सांसद, सदस्य बनना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति राज्यसभा का भी सदस्य नहीं हो और लोकसभा का भी सदस्य नहीं हो, तो वह व्यक्ति कितने दिनों तक प्रधानमंत्री पद पर रह सकता है? क्योंकि दोस्तों ऐसा हुआ है कई बार कि किसी व्यक्ति को एट ए टाइम प्रधानमंत्री बनाना पड़ा हो या बनाना पड़ जाए दोस्तों, तो व्यक्ति कितने दिनों तक प्रधानमंत्री पद पर रह सकता है दोस्तों? तो इसके हमारे ऑप्शन क्या क्या है दोस्तों? अगले चुनाव तक, 1 वर्ष तक, 6 माह तक, या अगले प्रधानमंत्री बनने तक, अगले प्रधानमंत्री तक, कि जब तक अगला प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता है या फिर अगला प्रधानमंत्री चुनकर नहीं आता है तब तक वह व्यक्ति प्रधानमंत्री पद पर रहेगा, या जब तक नेक्स्ट चुनाव नहीं हो जाते हैं तब तक वह व्यक्ति पद पर रहेगा। जैसे हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी की 1964 में मृत्यु हो गई, 1964 में मृत्यु हो गई थी इनकी, और चुनाव कब होने थे दोस्तों? 1962 से 1967 में होनी थी दोस्तों। तो जो बीच का 3 साल का गैप था, क्या कोई व्यक्ति इस बीच के 3 साल में बिना संसद का सदस्य रहे बिना ही प्रधानमंत्री बन सकता था? क्या वह 3 साल तक, अगले चुनाव तक वह प्रधानमंत्री पद पर रह सकता था क्या वह? या फिर अगला प्रधानमंत्री जब तक नहीं बनता है, या वह सिर्फ 1 साल तक ही रहेगा, या वह सिर्फ 6 माह तक रहेगा? तो इनमें से कौन सा सही उत्तर है दोस्तों? जल्दी से गैस करिए। चलिए दोस्तों चलते हैं हमारे आंसर पर। तो संसद का सदस्य रहे बिना कोई व्यक्ति कितने दिनों तक प्रधानमंत्री पद पर रह सकता है दोस्तों? तो इसका क्या आंसर आएगा? इसका सही आंसर है दोस्तों सी, 6 माह तक। ऐसा प्रावधान किया गया है दोस्तों कि 6 माह के अंदर अंदर उसे राज्यसभा या लोकसभा किसी भी एक सदन का सदस्य बनना पड़ेगा दोस्तों, राज्यसभा या लोकसभा। और जब तक वह इनमें से किसी भी एक का सदस्य नहीं बन जाता है, वह 6 माह तक, 6 महीने तक क्या बन सकता है दोस्तों? प्रधानमंत्री पद पर रह सकता है। चलिए दोस्तों चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत में प्रधानमंत्री की न्यूनतम आयु क्या है दोस्तों? देखिए दोस्तों, हमने आरडी गुरुकुल पर एक शॉर्ट डाली हुई दोस्तों, शॉर्ट्स है एक, जिसमें सभी राष्ट्रपति से लेकर नीचे गांव के मेंबर तक हमने उसमें न्यूनतम आयु बता रखी दोस्तों। आपको स्क्रीन पर दिखाई भी दे रही होगी, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे दोस्तों। आप जिसमें राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति से लेकर और भारत के गांव के एक मेंबर तक, पंच तक की उसमें आयु देख सकते हैं दोस्तों कि किस व्यक्ति को उसके पद के लिए न्यूनतम आयु क्या होती है। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न क्या है दोस्तों? प्रधानमंत्री से संबंधित हमारा क्वेश्चन है कि भारत में प्रधानमंत्री की न्यूनतम आयु क्या है? जल्दी से गैस करिए दोस्तों। 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष या 21 वर्ष? तो इनमें से कौन सा सही आंसर है दोस्तों? जल्दी से गैस करिए। चलिए इसके साथ ही चलते हैं हमारे आंसर पर
कि प्रधानमंत्री की भारत में न्यूनतम आयु क्या है दोस्तों, क्या है, इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन ए क्या है दोस्तों, 25 वर्ष। भारत में यदि प्रधानमंत्री बनना है तो उसके लिए आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए दोस्तों, 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलते इसके साथ हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत में कार्यवाहक प्रधानमंत्री कितने बार रहे हैं? भारत में कार्यवाहक प्रधानमंत्री कितने बार रहे हैं दोस्तों? देखिए दोस्तों, जल्दी से इसका आंसर सोचिए। 2 बार, 3 बार, 1 बार, 4 बार। तो कितने बार रहे हैं दोस्तों भारत में कार्यवाहक प्रधानमंत्री? कार्यवाहक प्रधानमंत्री पता होगा दोस्तों आपको क्या होते हैं? जब अकस्मात क्या होता है दोस्तों, प्रधानमंत्री का पद खाली हो जाए तो उस पद की को खाली नहीं रखा जाता दोस्तों, लेकिन कभी भी प्रधानमंत्री की दुर्घटनापूर्वक कोई मृत्यु हो जाती है या किसी भी प्रकार से प्रधानमंत्री का पद खाली हो जाए और उसी समय चुनाव संभव ना हो तो किसी व्यक्ति को कार्यवाहक के रूप में उस पद पर बैठाया जाता है दोस्तों। तो ऐसा भारत में कितनी बार हुआ है कि भारत में कार्यवाहक प्रधानमंत्री बैठाया गया हो, कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहा हो? चलिए दोस्तों जल्दी से गैस करिए, चलते हैं हमारे आंसर की तरफ। तो कितनी बार रहा है दोस्तों भारत में प्रधानमंत्री कार्यवाहक? तो इसका सही आंसर क्या आएगा दोस्तों? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 2 बार। भारत में कार्यवाहक प्रधानमंत्री कितनी बार रहे दोस्तों? 2 बार। इसको अच्छी प्रकार समझने के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन इससे संबंधित है। देखिए दोस्तों, निम्न में से किसने कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है? ये जो ऑप्शन है दोस्तों, जगजीवन राम, राजीव गांधी, गुलजारी लाल नंदा और लाल बहादुर शास्त्री जी, इनमें से किस व्यक्ति ने कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है? और जो हमारा पिछला क्वेश्चन था दोस्तों कि भारत में कार्यवाहक प्रधानमंत्री कितनी बार रहे हैं, इनमें से ही वह व्यक्ति है जो 2 बार क्या रहा है दोस्तों, कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहा है भारत का। तो इनमें से कौन था दोस्तों? जल्दी से गैस करिए। जगजीवन राम, राजीव गांधी, गुलजारी लाल नंदा या लाल बहादुर शास्त्री जी, इनमें से कौन रहा है? चलिए दोस्तों चलते हैं आंसर की तरफ। तो कौन रहा है दोस्तों? इसका सही आंसर क्या आएगा दोस्तों? ऑप्शन सी, गुलजारी लाल नंदा जी। गुलजारी लाल नंदा जी कितनी बार रहे हैं दोस्तों? 2 बार। एक बार तो कब दोस्तों? 1964 में, जब नेहरू जी की मृत्यु हो गई थी दोस्तों। तो गुलजारी लाल नंदा जी को क्या बनाया गया? फर्स्ट एक्टिंग पीएम। ठीक है दोस्तों, पहली बार 1964 में। और दूसरी बार कब बनाया गया दोस्तों? 1966 में, जब लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हो गई, तब इनको दूसरी बार क्या बनाया गया दोस्तों? एक्टिंग पीएम, कार्यवाहक प्रधानमंत्री। तो गुलजारी लाल नंदा जी को 2 बार प्रधानमंत्री, कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनने का सौभाग्य मिला है दोस्तों। इनको प्रधानमंत्री रहे हैं ये कौन? गुलजारी लाल नंदा जी। भारत में कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया है। चलिए दोस्तों चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत का वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें भी अगर आपको गैस करना पड़ता है तो फिर तो आपने कर लिया एग्जाम क्रैक। देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन वर्तमान प्रधानमंत्री हैं? वर्तमान मीन्स दोस्तों फिलहाल 2023। अच्छा दोस्तों, इसका तो आपको शायद पता भी होगा कि वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है। कौन? मनमोहन सिंह, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी। क्या राहुल गांधी है दोस्तों? कौन है? जल्दी से गैस करिए, कौन है दोस्तों? तो आप सभी को पता है दोस्तों, इसका तो बताने की जरूरत भी नहीं है। नरेंद्र मोदी जी। अमित शाह क्या है दोस्तों? गृह मंत्री। और मनमोहन सिंह क्या है दोस्तों? मनमोहन सिंह पिछली सरकार में, यूपीए सरकार में पिछली बार क्या थे? प्रधानमंत्री थे ये। तो वर्तमान में तो नरेंद्र मोदी जी हैं। और राहुल गांधी जो अभी भारत जोड़ो यात्रा से चलने की भारत जोड़ो यात्रा में चल रहे हैं, जो नेक्स्ट पीएम बनने की जिनकी उम्मीदें लगाई जा रही हैं दोस्तों कांग्रेस पार्टी के द्वारा, राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी से हैं और नरेंद्र मोदी जी बीजेपी पार्टी से, अमित शाह बीजेपी से, मनमोहन सिंह कांग्रेस पार्टी से। ठीक है दोस्तों, तो नरेंद्र मोदी जी कब से कब तक हैं दोस्तों? 2014 में चुनाव हुए थे, 2019 तक रहे और फिर 2019 में 24 चुनाव हुए, अभी 2024 तक रहेंगे। अच्छा दोस्तों, क्या 2023 चल रही है, क्या 2023 में चुनाव हो सकते हैं? तो मैंने आपको बताया था दोस्तों कि अगर प्रधानमंत्री चाहे तो समय से पहले क्या कर सकता है दोस्तों? चुनाव करवा सकता है। कब हुए थे दोस्तों ये? ऐसे 1967 में जब चुनाव हुए तो
1972 में चुनाव होने थे दोस्तों, लेकिन इंदिरा गांधी जी ने क्या करवा दिया दोस्तों, 1971 में ही चुनाव करवा दिए थे इंदिरा गांधी जी ने। तो ऐसा अभी भी हो सकता है, अगर मोदी जी चाहें तो 2023 में भी चुनाव करवा सकते हैं ये। लेकिन इनकी पूर्ण बहुमत से सरकार है दोस्तों, तो इन्हें किसी चीज़ का खतरा नहीं है। कोई सरकार अविश्वास प्रस्ताव या विश्वास प्रस्ताव ऐसा कोई चक्कर नहीं है। तो ये 2024 में ही चुनाव होंगे दोस्तों। और इसी के साथ देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन अगर है तो। चलो दोस्तों, इसी के साथ हमारी क्लास कंप्लीट होती है आज की। आशा करता हूँ आपको सभी अच्छे समझ में आया होगा दोस्तों। इसी के साथ आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, चलते हैं। अलविदा दोस्तों।